हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो आइए जान लेते हैं कि नवोदय के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20, टोटल मार्क्स रहेंगे 25, टाइम मैनेज किया गया इसके लिए 30 मिनट। ठीक है, ये इसका है। कोई 20 क्वेश्चन टोटल रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऐसे एक बात आपको बता दें कि अगर आप कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं, मैथ्स हो गया या फिर साइंस हो गया, तो आपको जिज्ञासा बनता हो कि आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने का हमेशा इच्छुक मन में बना रहता है। बचपन में हमें स्लेट में 1 2 सिखाया जाता था। कैसे? 1 घसते रहो, ठीक है, लिखने के लिए, ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन वो तो हमें सिखा दिया जाता था किन्हीं से। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं नंबर्स 1 2 3 4, किसी से भी पूछिएगा कि काउंटिंग नंबर्स बोलो तो वो बोलेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो जो बता रहा है वो जो है 1 2 3, आखिर फर्स्ट में सबसे पहले उसका हिस्ट्री क्या होगा, कैसे लोग जाने होंगे, उनको क्या कौन बताया होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि अगर आप क्वेश्चन वर्ड यूज कीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा और जिज्ञासा उत्पन्न कीजिएगा, तो आपको सीखने का एक नया जरिया मिलेगा कि नया चीज़ जानने के लिए, और जिज्ञासा भी बढ़ेगा आपके प्रति और उसको इंटरेस्ट हो के आप सीखिएगा। जैसे पौधा को रोपने के लिए बीज डालते हैं, उसी तरह मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए नंबर सिस्टम, ये चैप्टर बीज की तरह है। ये क्योंकि इसी में आपको नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर जो भी है 1 2 आगे मैं बताऊंगा, 1 2 3 4 जो भी आप पढ़िएगा, इसी से ना मैथ का उद्भव हुआ है। अगर 1 2 नंबर्स रहेंगे ही, नंबर्स ही अगर नहीं रहेंगे तो मैथ्स का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा हिस्ट्री में आपको बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि आप इंटरेस्ट को समझ सके आखिर क्यों। बहुत सालों पहले, लाखों वर्ष पहले, कि जो पहले जो होमोसपियंस थे, मतलब आदि मानव सब थे, ठीक है, वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ साइन दीवार में बनाते रहते थे। ये कैसे पता चला? अभी जो रिसर्च किए गए, वहाँ जो गुफा में जाके देखा गया तो बहुत सारे साइन देखने को मिले। ठीक है, उसी तरह लगभग 20,000 साल पहले एक सुमेरियन, उनसे भी पहले एक प्रजाति थे, सभ्यता थी। तो सुमेरियन नाम की जो सभ्यता थी, ठीक ना, जब उनके चरवाहे अपनी गायों को, भैंसों को चराने के लिए ले जाते थे, तो वो तो छोड़ हमेशा तो उनके साथ नहीं रहेंगे ना, वो तो उन्हें छोड़ देते थे चरने के लिए। कभी कभार ऐसा होता था कि लौट के नहीं आ पाते थे, वो भूल जाते थे कि कितना गायों को मैंने छोड़ा चरने के लिए। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उन लोगों ने दिमाग लगाया कि एक टोकन बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 10 गायें थी, ठीक है, तो 10 गायें, तो 10 टोकन बनाया, और फिर क्या किया कि सुबह चढ़ने के लिए छोड़ दिया। शाम का टाइम हुआ, गायें सब लौट के आई, चढ़ के आई, तो फिर जैसे जैसे गायें आ रही थी वैसे वैसे टोकन निकाल के रख रहा था, 1 2 3 4, इस तरह करके। फिर ऐसे हुआ तो फिर पता चला कि 9 ही टोकन हुए हैं। क्यों? क्योंकि 9 ही गाय वहाँ पे थी। इससे तो ये पता चल गया ना कि एक गाय गई कहाँ पे। इसी तरह समझिएगा कि इसी तरह धीरे धीरे करके नंबर, फिर उसके बाद इजिप्शियन आए। इजिप्शियन और हाई हाई नंबर्स को यूज करते थे। अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, ये इजिप्शियंस का नंबर है। किस तरह से यूज करते थे, उन लोगों के पास गुलाम बहुत दिखते हैं, तो गुलाम को गिनने के लिए, ठीक है, किस तरह से वो लोग सिंबल यूज करते थे। कि अब बारी आई कि ठीक है, टोकन तो यूज कर रहे थे वो, तब आए कि नहीं, अब इसको हम सिंबल का रूप देंगे। उन्होंने क्या किया, सिंबल का रूप देने की स्टार्ट किया। फिर इजिप्शियन ने आया, इजिप्शियन ने सिंबल का रूप दिया। फिर धीरे धीरे बहुत एडवांस होता गया, और आज हम इस क्षेत्र में हैं कि हर चीज़ का सिंबल का यूज करते हैं, और वही नंबर का यूज मेजरमेंट के लिए भी होने लगा। ठीक है, तो वही नंबर सिस्टम जो है, इसी बेस पे है कि नंबर सिस्टम में जो भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, तो ये जो नंबर्स हैं, तो इसका उद्भव जो हुआ है, ये तो एक छोटी सी हिस्ट्री मैंने बताया, ऐसे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन मैं छोटा सा बताया कि आप समझने के लिए कि हाँ किस तरह से पहले होता था। ठीक है, तब एक एक करके इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपको एग्जाम में भी काम दे, और उसको बारीकी से आप समझिएगा, अच्छे से। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट्स करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, नोट्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले है नेचुरल नंबर। अब वर्ड से समझो, नेचर, प्राकृतिक संख्या है, मतलब प्रकृति। ठीक ना, अगर किसी से आप पूछिएगा कि बोलो काउंटिंग नंबर कौन कौन सा है, तो 1 2 3 4 बोलना स्टार्ट कर देगा। वो तो ये नहीं बोलेगा 0 1 2 3 4, किसी बच्चे से पूछिए, बड़े से पूछिए, ठीक ना, वो 1 2 3 4 बोलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और हम शुरू से ही जो हमारा हिस्ट्री चलते आ रहा है, हम शुरू से, कि मान लीजिए कि वो गाय था, ठीक है, जो अभी मैंने बताया सुमेरियन सभ्यता के बारे में, तो गाय को जो चढ़ने के लिए भेजते थे, तो क्या टोकन जो बनाते थे, वो टोकन 1 टोकन 2 टोकन, ठीक है, तो 1 से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसको क्या किए हम अपने नेचर में
उसको यूज करने लगे हमेशा से कि हम अपना उसको नेचर ही मान लिए, अपना प्रकृति ही मान लिए कि हम उसको क्या कर सके, कोई भी पूछे तो हमसे तो हम डायरेक्ट बोलते हैं 1 2 3 4। इसीलिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, उसे काउंटिंग नंबर्स को कहेंगे। ठीक है, काउंटिंग नंबर जो क्या हो गया 1 2 जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 फिर ऐसे करके चलता चला जाएगा। ठीक है, अब बारी आया, आप समझिएगा, मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है, उसके पास था 10 रुपये। मैंने बोला कि भाई मुझे 10 रुपये दो, मुझे ज़रूरत है। उसके पास 10 रुपये था, मैंने उससे 10 रुपये मांग लिया। 10 रुपये जब मैंने उनसे मांगा, उसके पास कितना बचा? मैंने पूछा तुम्हारे पास कितना बचा है? वो बोलेगा मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है, मैंने जो 10 रुपये था वो तुम्हें दे दिया। सोचिए, उसके पास जो 10 रुपये था उसने मुझे दे दिया, उसके पास कितना बचा है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का भी कोई मीनिंग, अगर उससे मैं 9 रुपये लेता तो उसके पास कितना बचता है? एक तो बचता है, 1 रुपये तो बचता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं का मीनिंग क्या है? वही क्या किया गया कि हम लोग नंबर तो पढ़ रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग था, तो उसको पूर्ण करने के लिए ये आया, होल नंबर आया। ठीक ना, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गया? 0 1, मतलब कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके चलता चला गया। इसको क्या कहेंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब बारी आई कि कोई दुकानदार है। ठीक है, क्या किया कि दुकानदार जो था, शॉपकीपर, वो 10 रुपया किसी को दिया। ठीक है, वो लिख दिया कि हम 10 रुपया दिए हैं। ठीक है, फिर किसी से 10 रुपये लिए, 10 रुपये लिए हैं, समझिएगा ध्यान से। वो लिख दिया, रात का टाइम हुआ, शॉप बंद करके घर आया। अब देखता है 10 दिए 10 लिए हैं। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किससे हम उसको 10 दिए हैं कि वो हमको 10 दिया। कंफ्यूज हो गया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो बोला कि ठीक है 10 तो हम दिए हैं, वो हमको 10 दिया कि हम उसको 10 दिए हैं। कंफ्यूज हो गया, तब वो दिमाग लगाया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कोई सिंबल का प्रयोग करना होगा। तो वो सिंबल का प्रयोग करने लगा। वो क्या किया कि कस्टमर से 10 रुपये लिया, उसको बेनिफिट हुआ, मान लीजिए 10 लिया, 10 वो लिया, 10 लिया तो उसको क्या सिंबल दे दिया? प्लस का। 10 दे दिया, कोई सामान मान लीजिए कुछ खरीदा है तब ना बेचेगा वो, मान लीजिए 10 दे दिया तो क्या हो गया? उसके पास जो था वो खत्म हो गया निगेटिव में। अब घर आया, फिर ठीक ना, फिर घर आया, फिर क्या हुआ, हिसाब जब करने लगा तब समझ में आ गया हाँ उसको हम 10 रुपया दिए थे और उससे हम 10 रुपया लिए थे, हमको पता चल गया है। क्योंकि वो अगर मान लीजिए कि हाँ और रहता, ठीक ना, तब समझ जाते हाँ 10 रुपया और लिए थे, मतलब हमको टोटल 10 रुपया फ़ायदा हुआ है, ये तो ख़त्म मान लीजिए हो गया, तो 10 रुपये फ़ायदा। तो इससे क्या हुआ, सिंबल का प्रयोग होने लगा। ठीक है, कि इसी तरह करते करते क्या हुआ कि 0 1 2 इस तरह नंबर चलता गया। तो इसके पहले भी एक निगेटिव वैल्यू, ऋणात्मक संख्या भी आने लगा। इसे धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव वैल्यू के धनात्मक, ये ऋणात्मक आने लगा, जो कि चलता गया कहाँ? इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक। अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं हो, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनंत। ठीक ना, ये क्या हो गया? ऋणात्मक। इसे ही नाम दे दिया गया पूरा को इंटीजर्स। इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो अगर पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के इंटीजर है, तो 3, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो इंटीजर, जीरो पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सम संख्या, इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जब 2 से डिवाइड करने पे कट जाए तो क्या होगा? सम संख्या। इसका एक ट्रिक भी है ये कि जो भी नंबर हो उसके अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो क्या होगा? सम संख्या होगा। मतलब लास्ट में होना चाहिए। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने 55 दिया, ठीक है, तो क्या इसके लास्ट में, मतलब ये फर्स्ट इकाई स्थान पे, वंस प्लेस पे, ठीक है, इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 है? नहीं है। ये क्या होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ये सम संख्या नहीं है। वही मैंने दे दिया 64 दे दिया। 64 आप देख सकते हैं 4 है, ठीक है।
तो ये 2 से विभाजित हो गया, मीन्स ये सम संख्या है। तो ऐसी संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाए, क्या हो गया, सम संख्या। अब ऐसी संख्या 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या, ये 2 से विभाजित ना हो। तो ये जो 55 मैंने पढ़ा था, ये जो 55 मैंने देखा, क्या हो गया आपका विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं, इसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये सम संख्या विषम संख्या आपको क्लियर हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या है, इसको प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या है, देखिए वैसी संख्या, ठीक ना, जो ओनली 2 से विभाजित है, 2 नंबर से। मान लीजिए कोई संख्या है, 2 नंबर से विभाजित होगा, पहला 1 से और दूसरा खुद से, स्वयं से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम 13 लिखते हैं, फिर से वैसी संख्या जो खुद से और स्वयं नंबर से ही विभाजित हो और किसी दूसरे से ना हो, तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। जैसे 13 लिखे तो 13 तो 1 से हो जाएगा। ठीक है, अब स्वयं से होगा, 13 से अपने आप से तो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या दूसरे से होगा, 2 3 4 5 किसी से होगा, डिवाइड करेंगे तो होगा, विभाजित होगा नहीं, इसलिए क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब वही कंपोजिट नंबर जो 3 तरीके से, एक से, स्वयं से और दूसरे नंबर से विभाजित हो जाए, वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गया। जैसे सब आप लिख लीजिएगा, जैसे मैंने दिया 35, समझिएगा, मैंने दिया 35, 1 से हो जाएगा, स्वयं से भी हो जाएगा, 35 खुद से तो हो ही जाएगा। 35 किससे कर सकता है, 7 से कर सकता है, 7 1 7, टेबल पढ़िएगा, 7 5 35 होता है। 5 से भी कर सकता है, ठीक है, 5 7 35। तो ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये चीज़ समझ में आया आपको। अब चलते हैं, यमज अभाज्य संख्या है, मतलब ट्विन प्राइम नंबर, वैसा प्राइम नंबर, ठीक है, जिसके बीच में 2 का डिफरेंस हो, एक जोड़ा, ट्विन समझिए ना, यहाँ जोड़ा बना रहा है, मतलब एक ट्विन्स बना रहा है, ठीक है, जो कि प्राइम, दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखिए तो क्या क्या हो सकता है आपका, 3 5, ठीक है, एक ट्विन है, ठीक है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, 5 7, ठीक है। अब क्या 7 11 होगा, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, तो 7 11 होगा, नहीं होगा। क्या 7 और 11 होगा, नहीं, क्यों, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 4 का हो गया, ठीक ना। अगर वही हम 11 और 13 कर दें तब हो जाता है, डिफरेंस 2 का आ रहा है, ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन एक नंबर का पूछ ही देता है अक्सर कि वैसी प्राइम नंबर का नाम, वैसा प्राइम नंबर बताइए जो कि इवन नंबर हो, जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, वैसा क्या है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि इवन भी हो, तो 2 इवन है, ठीक है। अब प्राइम है कैसे, 1 से और खुद से, और किसी से ये कटेगा नहीं, इसीलिए ये क्या है, इवन के साथ साथ प्राइम है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि इवन है। ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, संयोगी विलोम, जिसको एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में कहते हैं। अब समझिएगा ये होता क्या है, ठीक है, जब 2 संख्याओं का जोड़ अगर 0 दे दे तो क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। अगर हम बोलेंगे कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि 2 का संयोगी विलोम क्या होगा, ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, 1 -2 0 3, तो क्या लिखिएगा, -2, क्यों, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 2 + -2, ठीक है। तो होगा क्या कि 2 था, अब 2 फिर ख़त्म हो गया, कितना बचा मेरे पास, 0 बचा।
अब आगे पढ़ेंगे ये चीज़ कि प्लस माइनस जो होता है, प्लस माइनस माइनस में चेंज होगा, प्लस 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 में चेंज, ये जब आप क्वेश्चन बनाने लगेगा ना तो आपको पूरा क्लियर कर देंगे, समझिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जोड़ जो है, ठीक ना, ऐड करने पे 0। अब गुणात्मक विलोम, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। वर्ड से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए गुणात्मक विलोम, जब दो संख्याओं का गुना करने पे एक आए, क्या हो जाएगा, वो गुणात्मक विलोम हो जाएगा। जैसे 2 का गुणात्मक विलोम क्या होगा, 1/2। जब गुना करेंगे हम तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचेगा 1, तो 1 आ गया, तो क्या हो गया, गुणात्मक विलोम हो गया, ठीक, समझ आ गया। अब प्लेस वैल्यू, ठीक है, एक नंबर लेते हैं, इसी से आप समझिएगा 5, 8, 9। अब हम बोलेंगे कि मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, किसी ने हमसे पूछा, मैं यहाँ पर हूँ अभी, किसी ने हमसे पूछा अभी तुम कहाँ हो, तो अभी बताएंगे हम कि इस एरिया के इस बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर में मेरा रूम नंबर इतना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर में मैं रहता हूँ, ठीक, मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस। तो अगर 5, 8, 9 एक नंबर दिए, 589 एक नंबर आपको दे दिए, अब बोलेगा 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, मतलब उसका स्थान, ये क्या है, वंस प्लेस हो गया, टेंस, 100 मतलब सैकड़ा, ये दहाई, ये इकाई, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस एंड 100, ठीक है। तो 8 का प्लेस क्या हो गया, टेंस प्लेस पे है 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू लिखना होगा, इसका प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 80, 5 का क्या होगा 500, 9 का 9 ही रहेगा, तब ना ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू यही होता है कि जो आपका प्लेस बोल रहा है वो प्लेस को बताना है, मतलब जो स्थान है इसका, इकाई प्लेस पे है कि दहाई प्लेस पे, दहाई स्थान पे है कि सैकड़ा स्थान पे है, 100 पे है। सो अब फेस वैल्यू, मतलब फेस खुद मैं ही हूँ, अगर मान लो मेरे पूछा कि आपका फेस वैल्यू क्या, तो मैं ही अपने आप को डिनोट करूँगा ना। प्लेस पूछा तब ना मैं बताऊँ किस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर में मैं हूँ, लेकिन फेस बोलेगा तो मैं ही अपने आप को बताऊँगा। अगर मैं बोलूँ कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, मतलब अंकित मान, अंकित मतलब जो अंकित किया हुआ है, ठीक ना, जो अंकित किया हुआ है, तो क्या होगा 9 का 9 ही हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। अब 8 का फेस वैल्यू क्या होगा 8 है, फेस चेहरा, वही चेहरा समझ लीजिए आप, सिंपल सा समझिए। ये प्लेस वैल्यू, उसके जगह, उसका स्थान कौन सा है, इसका स्थान कौन सा है, ठीक ना। अब इसका फेस कौन सा है, तो फेस वही है, 8 तो 8 ही रहेगा ना, थोड़ी 7 बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब ये लेक्चर को अब यहीं तक रखते हैं। अब इसका पार्ट 2 कल करवाएंगे आपको, जिसमें मैं आपको रोमन नंबर बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोमन नंबर से लगभग एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, रोमन नंबर से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी है रोमन नंबर से, ठीक है। और भी कुछ बच गया, वो बड़ी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या क्या होता है, अगर बोल दिया जाए कि सबसे 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या से 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या माइनस कीजिए, तब कैसे करेंगे, ये सब मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो आते ही हैं। फिर कुछ फार्मूलाज है जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। आपका काम क्या है, आज जो मैं पढ़ा हूँ उसको समझिएगा, कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो उसको सही से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक ना, कि नेचुरल नंबर क्यों होता है, होल नंबर क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक, क्योंकि मैथ का ये बीज है एक तरह से। अगर नंबर ही नहीं पढ़ेंगे तो मैथ का मतलब ही क्या है, इसको समझिएगा। और फिर क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद ये चैप्टर होने लगेगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे।